आज हम त्राटक विषय पर बात करेंगे। त्राटक बहुत ही गंभीर विषय है। योग के षटकर्म हैं, उनमें से एक क्रिया है त्राटक। त्राटक मतलब होता है कि टकटकी लगा करके देखना। और इस त्राटक क्रिया में जो व्यक्ति शामिल होता है या इस मार्ग पर चलता है, वह निश्चित रूप से एकाग्रता को प्राप्त होता है। बहुत से लोग न कभी अभ्यास करते हैं, न उसके बारे में कुछ जानते हैं। किताब में पढ़ी पढ़ाई बातों को लोगों को बताते रहते हैं, पर उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता है, किसी को सफलता प्राप्त नहीं होता है। और जो जिज्ञासु साधक होता है वह उसमें भटक जाता है, फिर वह अविश्वास के घेरे में फंस जाता है। अनेक लोग त्राटक क्रिया करते हैं, सम्मोहन की क्रिया सीखना चाहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती। कई लोग हैं जिन्हें कम समय में सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी को बहुत दिनों तक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती और किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है? सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह अज्ञानता से बंधा रहता है। सही मार्गदर्शन का अभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों से वह सीखने का कोशिश करता है जिन्हें खुद भी इस प्रकार की क्रिया का, त्राटक का अभ्यास नहीं है, न ज्ञान नहीं है, उसमें सिद्धि है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वह त्राटक के गुरु बने फिरते हैं और सामने वाले जो जिज्ञासु व्यक्ति है, जो अभ्यास करना चाहता है, उसको पूरा ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते। अब जो सीखने वाला व्यक्ति है भटकते रहता है, फिर वह अविश्वास करता है, उसमें भ्रम हो जाता है और वह फिर उस अभ्यास को छोड़ देता है और वो त्राटक में असफल हो जाता है। तो आपको ऐसे व्यक्ति से त्राटक का अभ्यास सीखना है, सम्मोहन का अभ्यास सीखना है, जो स्वयं भी किया हो, उसको अनुभव हो और सामने वालों को भी वह सफलता प्रदान कर सके। तो अगर आप त्राटक के अभ्यासी हैं, त्राटक में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मोहन विद्या को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे मार्गदर्शक चुनना चाहिए, जो स्वयं भी इस प्रकार के कार्यों को जानता हो, त्राटक के अभ्यास को जानता हो, इसमें वह सिद्धि प्राप्त किया हुआ हो। ऐसे व्यक्ति से आप निवेदन करें, ज्ञान के लिए प्रार्थना करें, ताकि वह आपको इस प्रकार के बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली क्रिया को सिखा सके। सबसे पहले अगर आप में त्राटक विद्या सीखने की इच्छा है, सम्मोहन विद्या सीखने की इच्छा है, तो सबसे पहले आप अपने दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें। सुबह कम से कम आप 4 बजे उठें। दैनिक नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके, क्योंकि स्नान करने के बाद शरीर में ताजगी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, चेतना आ जाती है और 4 बजे से 6 बजे के बीच में पूरा वातावरण शांत रहता है, स्थिर रहता है, प्रदूषण से मुक्त रहता है। उस समय पूरा ब्रह्मांड चेतना युक्त होती है। इसलिए उस समय किया गया जो कार्य है जल्दी सफलता प्रदान करता है, निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता है। आपकी एकाग्रता तीव्र होती है। इसलिए आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही इस अभ्यास को करें। मन में सद्भावना हो, सद्विचार हो और एक दृढ़ इच्छा शक्ति बना करके आप उस त्राटक के अभ्यास को प्रारंभ करें और उसको नियमित रूप से करें। नहीं 2 दिन 4 दिन किए उसको बंद कर दिए, फिर 1 सप्ताह बाद में फिर शुरू किए, फिर 1 हफ्ता किए, उसके बाद फिर 4 दिन बंद कर दिए, फिर 15 दिन किए, फिर 8 दिन बंद कर दिए। ऐसा करने से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, वह क्रम टूट जाता है। निश्चित रूप से आप केवल 30 दिन इस अभ्यास को करिए और निश्चित रूप से आप सफलता देखेंगे। आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका पहचान क्या है? वह
जिस पर आप त्राटक कर रहे हैं, प्रारंभिक त्राटक आपको बिंदु से करना है, बिंदु त्राटक से ही शुरू करना है। अगर उस बिंदु त्राटक के चारों ओर, बिंदु के चारों ओर प्रकाश दिखने लगे, बिंदु गायब होने लगे, तो समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अपनी साधना के बारे में किसी को ना बताएं। कोई भी साधना करते हैं तो उसको गोपनीय रखें। अनावश्यक रूप से किसी के सामने बताने से उसकी जो गरिमा है समाप्त हो जाती है, वो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह बना लें और उसमें अभ्यास करते रहें और धीरज रखें, धैर्य रखें, सहनशील रहें और गोपनीयता बनाए रखें। अभ्यास को नियमित रूप से करते रहें तो निश्चित रूप से आप त्राटक की साधना में, सम्मोहन की साधना में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता है जितना आप किताब में पढ़ लेते हैं या किसी के मुंह से सुन लेते हैं। उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, जीवन के अनमोल पलों को उसमें गुजारना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब वह जाकर के सफलता प्राप्त होती है। और उस सफलता प्राप्त करने के लिए अगर पूरा जिंदगी दांव पे लगा दें तब भी कम है। आप चाहते हैं कि 15 दिन में आप आंख में ऐसे देखते रहें, जोर लगा करके देखते रहें और आपको त्राटक सिद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको जब त्राटक करना है तो आपके दिलो दिमाग में उतरना चाहिए, न कि आप ऐसे आंख में ताकत लगा करके, जोर लगा करके देखने से आपको सफलता और सिद्धि नहीं मिलेगी। त्राटक करते समय आपको जोर नहीं लगाना है, ताकत नहीं लगाना है आंखों में, ऐसे बटर कर नहीं देखना है, चुपचाप शांति से हृदय में उतरना चाहिए। त्राटक क्रिया हृदय में उतरना चाहिए, चित्त आपका शांत होना चाहिए, शरीर स्थिर होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, तभी आपको साधना में सफलता मिलेगी, त्राटक में सफलता मिलेगी। भले आप 2 घंटा त्राटक कर लें, मगर अगर आपका चित्त, आपका मन एकाग्र नहीं है, भटक रहा है, उसमें हजारों लाखों विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप कभी भी त्राटक में सफलता प्राप्त नहीं करते, सम्मोहन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। पहले आपको सद्भावपूर्वक मन को एकाग्र करना है, शरीर को स्थिर करना है, एक आसन में बैठना है, शरीर को बिना हिले डुलाए एक स्थिर आसन में बैठने का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद त्राटक का अभ्यास प्रारंभ करना है। धीरे धीरे धीरज रखते हुए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अगर साल भर में भी आपको सफलता का नजर आता है, दृष्टिगोचर होता है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये कोई चमत्कारिक नहीं है कि 4 दिन, 15 दिन, महीना दिन किए उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगेगा। ऐसा उम्मीद करके, ऐसी सोच करके आप कर रहे हैं तो ये आपका ये वहम है, आप कभी इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए धीरज रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा और निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आपने सोच को, अपने विचार को सकारात्मक रखना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से कुछ समय बाद देखेंगे कि आप सफलता के नज़दीक पहुंच रहे हैं और आपको धीरे धीरे सफलता मिलती है। पर सफलता वाली बात किसी के सामने प्रकट ना करें, गोपनीय बनाए रखें। अगर आप अपने आध्यात्मिक साधना के बारे में, अनुभव के बारे में किसी दूसरे से कहेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने प्राप्त की हुई ऊर्जा को खो देंगे। अगर किसी प्रकार से आपको कोई शंका है, कोई समाधान चाहिए, कोई जिज्ञासा है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से आपके सफलता के लिए वह बहुत ही जरूरी होगा।